तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा है ना, ये अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स दे रखे हैं। अच्छा, फिर क्या दे रखा है, बीटा इज इक्वल टू b1 माइनस b2 है ना, कोई दूसरे वेक्टर्स हैं, बीटा जो है वो b1 माइनस b2 है, ठीक, वेयर b1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं है ना, इनको अपन मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लेते हैं। b1 पैरेलल टू अल्फा, दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है, b1 ये लैम्डा अल्फा के बराबर होना चाहिए, ठीक, और दूसरा b2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो क्या रिलेशन होल्ड करना चाहिए, b2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ ये 0 होना चाहिए, ठीक। तो बीटा वन क्रॉस बीटा टू निकालना है ना, बीटा वन बीटा टू दोनों ही निकालने हैं अपने को। पहले तो ये वाला रिलेशन, तो बीटा वन है ना, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा, अल्फा क्या है 3i प्लस जे, तो ये क्या आ गया 3 लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे, ये तो क्या हो गया बीटा वन हो गया। अच्छा, अब क्या अपने को ये वाला एक रिलेशन दे रखा है और बीटा अपने को मालूम ही है, तो बीटा टू है ना, ये क्या हो जाएगा बीटा वन माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा वन और बीटा की वैल्यू डाल दें अपन, तो क्या आ जाता है 3 लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे है ना, ये तो बीटा वन हो गया, और माइनस बीटा, बीटा क्या दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक। तो बीटा टू क्या आ जाता है 3 लैम्डा माइनस 2i प्लस लैम्डा प्लस 1 जे माइनस 3k है ना, ये आ जाता है। तो बीटा टू लैम्डा के टर्म्स में आ गया। तो अब हम ये वाला रिलेशन यदि यूज़ कर लें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्योंकि अल्फा तो अपने को मालूम ही, अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा लिख लेते हैं अपन 3i प्लस जे, तो बीटा टू का अल्फा के साथ में डॉट प्रोडक्ट है ना, दोनों वेक्टर्स को अपन दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इन दोनों वेक्टर्स का है ना, ये वाला वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 है ना, के वाला कंपोनेंट तो 0 ही हो गया, तो ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अब लैम्डा की वैल्यू जो है आप बीटा वन और बीटा टू में डाल दें, है ना, तो बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा उनका, तो ये हो ही गया। मैं केवल बीटा वन बीटा टू लिख देता हूँ और फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा। तो बीटा वन जो है क्या आ जाता है 1/2 3i प्लस जे, ये तो बीटा वन आ गया, ठीक, और बीटा टू है ना, बीटा टू क्या आ जाता है माइनस 1/2 आई माइनस 3j प्लस 6k, ठीक। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का है ना आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे है ना, तो ये आंसर आता है ना, बी पार्ट, ठीक, ये आपका आंसर।